अनुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। मैंने आपको अपनी पिछली 2 क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिस्कस किया था। आज उसी का आगे का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और टॉपिक का नाम है रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। मतलब कॉनकेव मिरर के द्वारा जो रूल बनते हैं इमेज के बनने के, तो उन रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 4 रूल होते हैं। रूल कौन कौन से होते हैं? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं क्या था। देखिए, अच्छा बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, मतलब अवतल दर्पण। मिरर दर्पण और कॉनकेव मतलब अवतल। तो अवतल दर्पण की बात हो रही थी। अवतल दर्पण होता है जिसके दबे हुए पार्ट से हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। जैसे आपकी चम्मच का जो दबा हुआ पार्ट होता है जिसमें आपकी सब्जी आती है या जो भी आप खाते हैं, ठीक है, तो वो किसका वर्क करता है? कॉनकेव का वर्क करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अवतल कहते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है? पोल, इसको बोलते हैं पोल। ये है अवतल मिरर, यानी कि M1 M2 इसको हम दे देते हैं नाम। अगर पूछे सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, को डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडल पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं R से, स्मॉल r से या कैपिटल R से, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये जो एक्सिस है, मैंने ये जो एक्सिस डिनोट किया है, ये क्या है? प्रिंसिपल, वो एक्सिस जिसपे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करते हैं, बोलते हैं उसको प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब चलते हैं रूल की तरफ। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब एक रे ऑफ लाइट जो किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के, ऑफ ए कॉनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। वो कैसे पास होती है? अगर कोई लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, ये है फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। तो ये होता है फर्स्ट रूल। अगर बात करें थर्ड रूल की, तो थर्ड रूल बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। मतलब क्या होता है? थर्ड रूल कहेगा ये तो है कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो थर्ड रूल क्या कहता है? अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर आती है तो वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद या रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है, यानी कि फोकस से आएगी और टकराकर कहां से चली जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। तो फर्स्ट रूल जो है वो थर्ड रूल का अपोजिट है, या मैं ये कहूं कि थर्ड रूल जो है वो फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, अगर बात करें सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल क्या कहता है? ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। तो सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ठीक है, यहां समझ लेते हैं, ये है कॉनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गई आपकी फोकस। ठीक है, और ये होता है पोल। तो उसने हमें कहा सेकंड रूल में कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। मतलब कि जिस रास्ते से वो आएगी वो उसी से वापस चली जाएगी। ये होता है थर्ड रूल। अगर बात करें फोर्थ रूल की, तो फोर्थ रूल बहुत सिंपल है। आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने आपको कराए थे, तो जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ कहता है ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, मतलब एक लाइट रे जो कहाँ इंसिडेंट हो रही हो? पोल पर। किसके? कॉनकेव मिरर के। ठीक है, क्या होगा आगे? इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल। उसने कहा कि अगर एक लाइट रे कोई एंगल बना के आती है, मान लो उसने बोला अगर एक लाइट रे एंगल बना के आती है, जिस एंगल से वो आती है, मान लो ये एंगल 1 है, 1 एंगल से आ रही, या इसको मान लो कितना एंगल बना के आ रही? 30 डिग्री। तो उसने कहा कि वो पोल से टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो सेम एंगल बनाते हुए क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो फोर्थ रूल भी समझ में आ गया होगा।
तो ये 4 रूल थे आपके पास। ये 4 रूल क्लियर हो गए। अब इन 4 रूल के अकॉर्डिंग, इन 4 रूल पे डिपेंड होते हैं कुछ केसेस। केसेस है 6 केसेस कैसे कैसे डिपेंड है और कौन कौन से केसेस है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहले तो बना लेते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हमें पता है कि भाई उभरा हुआ पार्ट, वो दबा हुआ पार्ट से हमें क्या होता है, दबा हुआ पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉनकेव मिरर का वर्क करता है। तो ये पोल था, ये फोकस है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको हमने नाम दिया M1 और इसको नाम दिया M2। M1 M2 क्या हो गया, मिरर का नाम, कॉनकेव मिरर। तो इसने कहा कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब जो इमेज रखी है, जो इमेज हमारी कहाँ बननी चाहिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में। मान लो मैंने ये इमेज यहाँ पर रख दी, इस इमेज को नाम दिया A और B। ठीक है, तो ये कहाँ रखी है, पोल और फोकस के बीच में रखी है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा, अच्छा तो इसने पूछा, फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ बनेगी। When an object is placed between pole and focus of a concave mirror, तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बनेगी। कैसे बनेगी ये देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, सबसे पहले एक रे कहाँ जाती है, पैरेलल जाती है। ठीक है, अब जो ये रे पैरेलल गई, ये बाद में होकर कहाँ से जाती है, मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, फर्स्ट रूल पढ़ाया कि जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहां से टकरा के जाती है, फोकस से जाती है। तो सबसे पहले ये रे कहां से टकराएगी, आई और ये पीछे चली गई। इधर से एक इसकी निकली किरण, रे निकली और ये टकरा के फोकस से चली गई। यहां अप्लाई हुआ फर्स्ट रूल। आगे उसने आगे देखेंगे कैसे होती है। फिर एक रे कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, और ये ऐसे निकल जाएगी। अब जब इन रे को हम पीछे मिलाते हैं, हमने पीछे मिलाया रे, तो हमें यहाँ कहीं जाके ये एक पॉइंट मिला जिसको हमने नाम दिया इमेज का। अब ये इमेज बनेगी कैसे, ये बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। अब इरेक्ट क्या होती है, मतलब सीधी, और वर्चुअल कैसी होती है, आभासी। तो आभासी बनेगी और कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। तो इसको नाम देंगे A' और B'। ठीक है, और कैसी बनेगी, अच्छा किस किस टाइप की इमेज बनेगी, ये बड़ी बनेगी इमेज ऑब्जेक्ट से। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, कैसे कैसे बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब शीशे के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। ठीक है, और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो ये तो था केस फर्स्ट। अब चलते हैं केस सेकंड के ऊपर। तो केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड ने हमें कहा, When an object is placed at the focus of a concave mirror। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अभी तक तो ऑब्जेक्ट रखा था बिल्कुल फोकस और पोल के बीच में। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस पर। तो जब फोकस पर रखेंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, देख लेते हैं कैसे बनती है इमेज। देखो ये था फोकस और ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दिया A और B। तो इसमें सबसे पहले वही अप्लाई होगा कि एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से होते हुए आ जाएगी। ये तो हर जगह अप्लाई होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अब इसने क्या कहा आगे, तो इमेज कैसी बनेगी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी इमेज। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्फिनिटी पे कैसे बनेगी। जब ये फोकस पे रखा है तो फोकस से होके जाएगी, एक रेंज आएगी, ठीक है, और वो भी कहां से निकल जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकरा जाती है, तो ये दोनों रेज कैसे हो जाएगी, पैरेलल। अब जब ये रे पैरेलल है तो कहीं ना मिलेगी, कहीं तो मिलेगी, नहीं मिलेगी। पैरेलल जा रही है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी, हमने उसको एक मान लिया कि कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। हमें तो पता ही नहीं, लेकिन केस क्या कहता है कि जब फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी।
रियल बनेगी और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। अब उल्टी को क्या बोला था मैंने, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इरेक्ट, देखो रियल और इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कैसा देगी, बड़ा, यानी कि साइज में कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। फिर आता है केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है, When an object is placed between the focus and center of curvature। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। अब ऑब्जेक्ट देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में, दूसरी बार कहाँ रखा गया, फोकस पर। अब कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, सबसे पहले एक रे जाएगी और फोकस से होते हुए आ जाएगी। ये तो आपको बात होपफुली समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दूसरी रे देखो कैसे जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आके टकरा जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब एक रे ऐसे गई, ये जाएगी रे और ये आएगी और ये दोनों रे आपस में ऐसे यहाँ कहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखो जब इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है तो हमेशा सीधी बनेगी। इमेज सीधी तभी बनेगी जब कहाँ बनेगी, शीशे के पीछे बनेगी। जब शीशे के पहले बनेगी, शीशे के सामने बनेगी, तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। ठीक है, मतलब इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी और साइज में भी बड़ी बनेगी। तो थर्ड केस क्या कहता है, अगर कोई इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और साइज में बड़ी बनेगी। ठीक है, और भी कुछ है नहीं। अब आता है फोर्थ रूल। ठीक है, तो फोर्थ रूल क्या कहता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है और हमें पता है एक रे जाएगी तो फोकस से होके आएगी। ठीक है, दूसरी रे जो जाएगी वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी और फोकस से ही और किसके पैरेलल आ जाएगी, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। पहली रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहाँ से आएगी, फोकस से। फर्स्ट रूल अप्लाई हुआ। फिर दूसरी रे कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी और किसके पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ कौन सा रूल लगा, थर्ड रूल लगा। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको दिया ए और बी नाम। अब ये जो इमेज बनी बिल्कुल कहाँ बनेगी, जहां ऑब्जेक्ट रखा था उसके बिल्कुल नीचे बनेगी। जैसे मैं कहूँ आप अपनी परछाई देखो पानी में, या पानी आपने लिया या शीशे के ऊपर आपने कोई मार्कर ऐसे रख के देखा, तो बिल्कुल जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, अपोजिट बनती है। ठीक है, तो सेम साइज की बनेगी, रियल और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। ठीक है, फोर्थ केस भी समझ में आ गया। फिफ्थ केस देख लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, अब तक तो था सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, फोकस और पोल के बीच में। दूसरे केस में कहाँ आया, फोकस पर। तीसरे केस में कहाँ आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चौथे केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब पांचवें केस में कहाँ पर आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पहले। तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखा है। अब ऑब्जेक्ट मैंने कहीं यहाँ रख दिया तो एक रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कहाँ से आएगी, फोकस से होती हुई आएगी। ये फर्स्ट रूल तो आपको बिल्कुल रट गया होगा अब तक का। ठीक है, दूसरी रे देख लेते हैं। अब जब इंफिनिटी से आ रही है, देखो ये कहीं से आ रही है तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आती है। ये कौन सा रूल था, ये सेकंड रूल था। ठीक है, तो सेकंड रूल में अप्लाई हुआ। अब ये जो इमेज यहाँ ये जो दोनों रे मिली तो ये पॉइंट हमें मिला और ये क्या बनी, हमारी इमेज बन गई। इसको हमने नाम दिया बी डैश ए डैश, इसका नाम था ए और बी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बनेगी इमेज, कहाँ बनेगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले ऑब्जेक्ट रखा हो तो फोकस और सेंटर के बीच में, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है इमेज। कैसी बनती है, रियल बनती है लेकिन इन्वर्टेड बनती है, मतलब उल्टी बनती है। और कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बनेगी। ठीक है, चलिए 6 केस समझते हैं कैसे अप्लाई होता है, कैसे वर्क करता है। ये है कॉनकेव मिरर, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये है पोल।
ठीक है, m1 और ये हो गया m2। अब उसने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कहां से आ रहे हैं, इंफिनिटी से, मतलब इंफिनिटी से कोई लाइट रे आ रही है। तो सबसे पहला रूल आपको पता है, इंफिनिटी से लाइट रे आएगी तो कहां टकराएगी, पोल पे, पोल से टकरा के पोल सेम एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बात अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, मान लो एक रे और आ रही है, वो कहां टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है, तो ये भी तो ऐसे ही निकल जाएगी, निकल गई। अब ये जो पॉइंट मिला, ठीक है, इसको थोड़ा सा बोर्ड पे समझाने में थोड़ा होता है, जब आप इसको स्केल से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये इमेज हमें यहाँ बनेगी। अब ये इमेज कहाँ बनती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फोकस पर बनेगी इमेज, बिल्कुल फोकस पर बनेगी, मेरा फोकस बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, इमेज बनेगी फोकस पर। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज बनती है फोकस पर। ठीक है, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। और साइज में कैसी बनेगी, बहुत ज्यादा छोटी बनेगी, मतलब हमें ना के बराबर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट केसेस, रूल और केसेस मैंने आज डिस्कस करा दिए हैं। अब बात कर लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट यूज क्या है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर जो होता है, या जो आपके ब्यूटिशियन में होता है, जो पार्लर्स में जो मिरर लगे होते हैं, वहां क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, कभी इसको प्रैक्टिकली देखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। मतलब जो डेंटिस्ट लोग होते हैं उनको दांत के अंदर बारीकी चीजें देखनी होती है, तो उनके जो सर पे हेडलाइट लगी होती है उसके अंदर भी क्या लगा होता है, कॉनकेव मिरर लगा होता है। तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को क्या करता है, डाइवर्स करता है। ठीक है, हर चीज को डाइवर्स करता है, तो उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा अच्छे वाला, और हमें जो चीजें हैं वो अंदर जो भी है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर्स, ये तो मैंने बता दिया। दूसरा है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन टॉर्च। कॉनकेव मिरर जो टॉर्चेस, जो पहले जमाने में टॉर्च आती थी, अब तो हालांकि देखने को नहीं मिलती, तो टॉर्च के अंदर आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे ऐसे होते हैं, बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो वो जो ऐसे होते हैं, बहुत मीने मीने से ये होते हैं, उसका सरफेस ऐसा कुछ होता है बिल्कुल। ठीक है, पूरे में यही होता है। तो ये जो ये होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब ये जो कॉनकेव मिरर लगा होता है, ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनास टू रिसीव टीवी सिग्नल। अब आपने देखा होगा आपके घरों में जितनी भी डिश लगी होती है, सबके घरों में किसी के यहाँ अलग अलग टाइप की होती है, तो सबकी शेप ऐसी ही क्यों होती है भाई, उसके आगे एक ये लगा होता है जिसके थ्रू सिग्नल जाता है। ठीक है, तो ये ऐसी ही क्यों लगी होती है, क्योंकि ये क्या करता है, डाइवर्स करता है। डाइवर्स चीजों का ये क्या करता है, एक जगह से कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब बहुत सारे मटेरियल को ये एक सिंपल सी छोटे से उसमें भेजता है सिग्नल को। तो कॉनकेव मिरर का बहुत बड़ा यूज है टीवी देखने के लिए। मतलब टीवी में जो डिश चलती है, हमारी जो डिश चलती है घर में, तो वो भी किसके अंदर। लास्ट है, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, टू फोकस सनरेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। मतलब जितने भी सोलर प्लांट होते हैं उन सब के अंदर क्या यूज होता है, कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक सारा बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे मिलेंगे कॉन्वेक्स के रूल और केसेस के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।